5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आई पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजतनामा हासिल करना होगा। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतजर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तानी फजाई हिफाजती मयार में नुमाया बेहतरी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग़ मिलेगा। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदियां लगीं और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। साल 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर। Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वजीर आजम का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा साने स्वाद जैसे दिल खराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़्यादा सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ली गई हैं। नैब ने स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की तरक्याती फंड, तिब्बी सहूलियात और नौकरियां मेरिट पर न देने की शिकायत। गैलिब पाकिस्तान के सर्वे में 73% अफराद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दफातर में भर्तियां मेरिट पर नहीं, ज़ाती ताल्लुकात पर होती हैं। अलबत्ता 21% ने इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। नौकरियां मेरिट पर देने का कहा। 52% ने PTI हुकूमत पर तरक्याती फंड पसंद नापसंद या सिर्फ जीते गए हल्कों में तकसीम का भी इल्ज़ाम आयद किया। कहा सूबाई हुकूमत सिर्फ उन इलाकों को फंड देती है जहां से कामयाब हुई। फंड की तकसीम मुनसिफाना तौर पर न करने की शिकायत PTI के अपने 44% वोटर्स ने की। ANP के 80%, नून लीग के 66%, जबकि JUIFA के 58% वोटर्स ने तरक्याती फंड की तकसीम मुनसिफाना न होने का कहा। सर्वे में 49% ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तालीम, सेहत और दीगर खिदमात अपने इलाके में ज़्यादा देने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन 38% ने कहा कि खिदमात तमाम इलाकों में बराबर तकसीम होती हैं।
गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 66% अपने अरकान सूबाई असम्बली से नाराज नजर आए। इंतखाबी वादे पूरे न करने का कहा। वादे पूरे न करने की शिकायत PTI के 57% वोटर्स ने भी की। 64% ने अपने MPs की जानिब से मसाइल के हल के लिए हल्के में न आने का शिकवा भी किया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा कि इंसदाद बदउनवानी के दावेदार मददगार बदउनवान निकले। तब्दीली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। ज़ाती तिजोरियां भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी। शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करने वाले नाकाबिले मुआफ़ी मुजरिम हैं। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को खत। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक खत में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें। चीफ जस्टिस का मुंतखब करदा फर्द सूबाई मुंतखब और मखसूस नशिस्तों के अरकान का हलफ ले। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इन चीजों को खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि PTI की बात आई तो सादिक और अमीन का मामला याद आ गया। नवाज शरीफ की बारी पर तो जश्न मनाया गया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पहले गलत था वो अब भी गलत है। सादिक और अमीन का मामला 2010 में उरूज पर था। पार्लियामान ने देखा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो 18वीं तरमीम में कहा गया कि अदालती हुक्म तक हर बंदा सादिक और अमीन है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने सख्त पैगाम भेजा है, जाती लड़ाइयाँ खत्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया कि मरीम नवाज ने बानी PTI पर जुल्म कराने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को भेजा है। जेल सुपरिटेंडेंट झूठे हैं। अखबारात और TV बंद करके बानी PTI को कैद तन्हाई में डाला गया है। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल की तरदीद। कहा, अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालिफत नहीं की। तमाम फैसले बानी PTI की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान की काउंसलर बनने की हैसियत भी नहीं। आवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी JUIFA को मुस्तरद कर दिया है। जिस दिन ऑपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गवर्नर राज लगाने का इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, जम मसला से मुतालिक फैसले में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। कमेटी में ANP, JUI, जमात इस्लामी मौजूद नहीं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। जम मसला से मुतालिक कमेटी पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात जिद वाली बात है। मौलाना फजलुर रहमान के कमेटी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। FBI ने पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल दिया। ईरानी सिफारतकार रज़ा अमीर मुक़द्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट रॉबर्ट लेविंसन को 2007 में ईरान के जजीरा से अगवा किया गया था। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का हुकूमती फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा, इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की और दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 37 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा किया है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल अब 284 रुपये 35 पैसे का, जबकि 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल महंगा होने पर इंटरसिटी बसों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची जाने वाले ट्रक का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से जायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा।
सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांढी गोदाम में 2 लाख से ज्यादा बोरियों में भरी गंदम गल सड़कर खराब हो चुकी। मुतल्लिका हुक्काम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने ये गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपए 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में खरीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फरोख्त नहीं की गई। कराची में कायम महकमा खुराक के 3 गोदामों में इस वक्त भी 20 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जबकि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के गोदाम में रखी तकरीबन 20 लाख बोरियां 2 साल कबल खरीदी गई थी। हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में चेयरमैन कमेटी नवीद कमर का इजहार ख्याल। कमेटी का चीनी की दरामद पर FPR की जानिब से टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने चेयरमैन FPR से पूछा, ये चीनी का क्या मामला है, टैक्स किसने कम किए? चेयरमैन FPR ने जवाब दिया कि चीनी का मामला फूड सिक्योरिटी से मुतालिक है, वो जवाब दे सकते हैं। हमें काबीना का फैसला मिला कि टैक्स कम किए गए हैं, हमने सिर्फ नोटिफाई किया। चेयरमैन FPR ने कहा कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज्यादा थी। चीनी की बरामद पर कोई रिबेट नहीं दी गई। चीनी की दरामद पर 54% टैक्स आयद है। दरामद की गई चीनी टैक्स लगने के बाद महंगी होगी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने पर तनकीद। आइंदा इजलास में चेयरमैन FPR को तलब कर लिया गया। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स डेटा एनालिसिस के लिए CDT के हवाले कर दिए गए। CDT की IT एक्सपर्ट टीम कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी ब्रेक करेगी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। जिस कमरे से लाश मिली उसके वॉशरूम के टब में कपड़े पड़े थे। लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद थी। जिस कमरे में लाश थी वहाँ बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली है। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। पड़ोसियों को दिसंबर 2024 में फ्लैट से बदबू महसूस हुई। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 90 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 8 फैसलाबाद, 3 शेखुपुरा और 2 का ताल्लुक ओखाड़ा से है। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कानवाला सड़क का एक हिस्सा बह गया। मुत्तसिल कई मकानात को नुकसान पहुंचा। चिलास में वक्फे वक्त से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाब का खतरा। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। लाहौर के इलाके शाहतरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैन होल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहर निकाला। हैदराबाद में बारिश के 2 रोज बाद भी कई इलाकों में पानी जमा। परेटाबाद, चमड़ा मार्केट, रेलवे कॉलोनी, फतह चौक में बारिश का पानी अब भी मौजूद। मेयर हैदराबाद का कहना है चंद मकामात पर तकनीकी मसाइल के बायस पानी मौजूद है। बल्दिया और जिला इंतजामिया रेलवे इलाकों से भी निकासी में मसरूफ हैं। बीजिंग में इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को गहरा करने के ख्वाह हैं। यकीन है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा।
गजा के इलाके खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर खड़े भूखे फ़लस्तीनियों के हुजूम पर मिर्चों का स्प्रे और शेलिंग। इमदाद के हुसूल के लिए आने वाले 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी तंजीम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 19 अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के समुद्र तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समुद्र के बगैर भूख से मर जाएंगे। समुद्र उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी माहिदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। इसराइली फ़ज़ाया की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और ज़ख्मी होने की इत्तलात। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने दरोज़ पर हमला आवर शामी फ़ौज से फौरी तौर पर सोहदा से इनखला का मुतालबा किया था। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए फसादात फ़िरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गए। झड़पों में हलाकतों की तादाद 203 हो गई। दरोज़ अक्सरियती शहर सोयदा में जारी लड़ाई में शामी फ़ौज दरोज़ कबाइल को निशाना बना रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक झड़पों में हलाक 92 अफराद का ताल्लुक दरोज़ कबीले से है। शामी फ़ौज के 93 एहलकार जबकि 18 बदू भी जान से जा चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल से शामी अफवाज पर फ़ज़ाई हमले रोकने का मुतालबा किया है। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक निजकारी कमीशन से मुशावरत की सिफारिश। यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोख्त के इम्कानात का जायज़ा। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी प्रवासों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी प्रवासों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी प्रवासों पर पाबंदियाँ लगी। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा और सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान सुनने को मिलती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में लाहौर के शहरियों को सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा, तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरखास्त गुजार पुलिस ऑफिसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरों को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातें सीटें खरीदती हैं। सेनेट के इलेक्शन में अरबों रुपए कमाए जाएंगे। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। कल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 10 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी।
टंडुवाला यार में अक़लियती बरादरी का 3 लड़कियों का मुबैना अगवा, मुकदमात दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्जामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। डीजी एंटी करप्शन बलूचिस्तान अब्दुल वाहिद काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान बोर्ड में जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग का इंकशाफ, बोर्ड के 5 एहलकार और 1 तालिब इल्म गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि वाशुक के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिलीभगत से जाली मार्कशीट हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को जालसाजी के केस में कार्रवाई का हुक्म दिया था। ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर की शरह में इजाफा होने लगा। वजारत सेहत के मुताबिक हुकूमत ने इंसदाद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक चलेगी। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक इस HPV वैक्सीन को मामूल की इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हममनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। चीन का ईरान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है, ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीन इख्तलाफात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने का हामी है। ईरानी जौहरी मसले के हल और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमरीका के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में तूफान के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बाइस हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। व्हाइट हाउस से राब्ते में है। न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब को लाहौर कलंदर्स की शर्ट का तोहफा पेश किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि लाहौर कलंदर्स क्रिकेट में आवाम की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। ट्रायल्स के लिए उनकी सिंध आमद पर बहुत खुशी है। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा कि सोचा नहीं था कराची में 20,000 और हैदराबाद में 5,000 बच्चे ट्रायल्स के लिए आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम नवाब शाह में टैलेंट हंट ट्रायल्स। नौजवानों की ट्रायल्स में दिलचस्पी उरूज पर। शदीद गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ शहरों से बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद। नवाब शाह में 2 रोज़ा ट्रायल्स के पहले दिन बॉयज़ के ट्रायल्स हो रहे हैं, कल गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। और जापान में जारी एक्सपो में ढोल की थाप पर खटक डांस, फ्रंटियर कोर, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की मार्शल डांस पार्टी ने सकाफत के रंग बिखेरे। बड़ी तादाद में गैर मुल्की शायकीन लुत्फ अंदोज हुए।